हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। मैं आप सबों का एक बार फिर से हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत अच्छे शॉर्ट मैसेज के साथ मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को जानें, कुछ चीज़ों को सीखें या कुछ चीज़ों को समझें, मैं आप सबों को एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा और उस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहे कहीं पर भी हो, भारत के किसी भी कोने में क्यों ना रहे हों, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे चैनल को देख कर के जो वीडियोस आप देखते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा हमारे तक पहुंचाई जा रही है या बोली जा रही है, तो आप पूरी तरीके से, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप पूरी तरीके से अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से आशीष पाएंगे और बरकत पाएंगे। आज एक छोटी सी वीडियो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि एक भाई जो हमारे लुधियाना साइड में, पंजाब साइड में रहते हैं, परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसा काम किया। उनकी वाइफ को करीब करीब काफ़ी समय से, लगभग 1 साल के करीब हो गया था, जिनको लहू बहने का रोग था। आप समझ सकते हैं, मेरी वो बहनें समझ सकते हैं जिनको ये परेशानियां होती हैं या जिनको ये तकलीफ़ें होती हैं, उनके जीवन में कितनी समस्याएं रहती हैं। तो हमारे उस बहन को लहू बहने का रोग था और कई प्रकार के डॉक्टरों से, कई प्रकार की ऐसी चीज़ों से उन्होंने अपना इलाज कराया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वीडियो को ऐसे यूट्यूब चलाते चलाते एक वीडियो उन्हें दिखाई दी जयवंत मिनिस्ट्री की, और उन्होंने उस वीडियोस को देखा। और जब हमने उनके लिए प्रार्थना किया, मतलब जब हम आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्होंने उस प्रार्थना में शामिल हुए। उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, मैंने पर्सनली उनके लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। और जो काफ़ी समय पुराना लहू बहने का रोग था, जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पाया, वो परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किया और आज उस बहन की वो परेशानी दूर हो गई। तो उनके हस्बैंड ने एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज हमें एक छोटी सी वीडियो बना करके भेजी है। वो वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हर तरीके से अपना काम करता है। अब चाहे कहीं पर भी हो, कहीं पर भी आप हैं, विश्वास करेंगे तो प्रभु का वचन और प्रभु आपको चंगा करेगा। तो अब आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप अपने जीवन में भी आशीष और बरकत को पाइए। परमेश्वर सच में आपके जीवन में भी काम करेगा। आप अब इस वीडियो को देखिए और देख करके आप अपने जीवन में आशीष पाइए। तब तक के लिए, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। प्रभु में खुश, मगन और आनंदित बने रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। अब आप इस वीडियो को देखिए। सबको जय मसीह की। हम बोल रहे हैं यूपी से, सिद्धार्थनगर जिले से। इतने समय हम लुधियाना में हैं। पिछले 4 महीने से हमारे औरत को जो है लहू बहने की बीमारी हो गया था। हमने बहुत दवा करवाया इधर उधर डॉक्टरों के पास, पर ठीक नहीं हुआ। एक दिन हमने यूट्यूब पर हमको नंबर मिला जयवंत मिनिस्ट्री। उस नंबर पर हमने फ़ोन करके पास्टर जी से नाम लिखवाए और पास्टर जी उनके पूरी टीम ने मिलकर हमारे औरत के लिए प्रार्थना किए और वो लहू बहने का बीमारी वो बंद हो गया। हम प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और पास्टर जी को, उनकी पूरी टीम को अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि किसी भली वस्तु की कमी परमेश्वर उनकी टीम को ना रखे, बहुतायत से आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री और आगे बढ़े। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। हालेलुया। एक बार फिर से आपने इस वीडियो को देखा और अपने जीवन में आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाई है, बरकत पाई है। मैं विश्वास करता हूँ एक
वचन मेरे साथ में निकालेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप निरंतर परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के नज़दीकी में चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, आपको पूरी तरीके से आशीष और आपको पूरी तरीके से परमेश्वर बरकत भी देगा। इसलिए आज का वचन हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है 1 अध्याय के 2 वचन में, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परमेश्वर का वचन कहता है, अक्सर हमने देखा है प्रभु ने कई बार ऐसा बोला है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए कहा जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, तो ऐसे गवाहों के बीच में किया, ऐसे लोगों के बीच में किया ताकि उन्हें ये पता रहे कि हाँ, परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है, वो यहोवा पिता परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है कि मैं जाऊं और कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाऊं, जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर करूं, जो निर्बल कमजोर है उनकी निर्बलता उनकी कमजोरी को दूर करूं। तो ये सारे कामकाज प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के सामने किए ताकि वो साक्षी रहें, वो गवाह बनकर के रहें, ताकि ये विश्वास कर सके कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और जिस मसीहा की हम बाट जोह रहे हैं, जिसका हम इंतजार सालों से कर रहे हैं, वो मसीहा कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्ग तू भी सुन ले और हे पृथ्वी तू भी कान लगा ले। मैं जो बात कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग तू भी सुन, पृथ्वी तू भी कान लगा। मैं जो परमेश्वर कह रहा हूं कि मैंने अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मतलब आपका और मेरा पालन पोषण परमेश्वर कर रहा है और उसने किया है। तो वो उसी के लिए बार बार इस बात को कह रहा है कि मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, लेकिन तुमने उसके बदले मुझसे क्या किया है, बलवा किया है। तुमने मेरे प्रेम को नहीं जाना, मेरी बातों को नहीं जाना, मेरे जीवन को नहीं जाना। तुमने ये क्या किया अपने जीवन के अंदर। पालन पोषण परमेश्वर करता है, लेकिन हम अपने पालन पोषण के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर माँ बाप कहते हैं कि अरे इन बच्चों को तो मैंने कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके पाल पोस करके इतना बड़ा किया, तो ये दिन देखने के लिए कितने सारी गलतियां जवान कर जाते हैं, तो वो उन गलतियों को छिपाने के लिए इस बात को कहते हैं कि इन दिनों को देखने के लिए मैंने इनका पालन पोषण किया। अरे आप तो जरिया थे, लेकिन सही मायने में पालन पोषण तो परमेश्वर आपके जरिए आपके बच्चों का कर रहा था। परमेश्वर पालन पोषण करने वाला प्रभु है, वो हमारी जरूरतों को जानने वाला, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अक्सर हमने देखा है बहुत सारे लोग बड़े बड़े अधिकार पोस्ट पे जाकर के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन वो फिर ये सोचते हैं कि ये मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी का प्रतिफल मुझे मिला है। मैंने कई सारे ऐसी परीक्षाएं पास कर ली, तब जाकर के मुझे ये नौकरी मिली है। अरे प्रभु ने तो आपको बुद्धि ज्ञान दिया था कि आप इसका सही इस्तेमाल करें, और जब आपने उसका सही इस्तेमाल किया तब परमेश्वर ने आपको इतनी बड़ी पोस्ट दी है। नहीं तो आप इस लायक नहीं थे कि परमेश्वर आपको पोस्ट दे। मैं इस लायक नहीं था कि मैं एक पास्टर बनकर के आप तक परमेश्वर का वचन सुना सकूं, लेकिन ये मेरे परमेश्वर का अनुग्रह, ये मेरी परमेश्वर की दया है जो उसने मेरे ऊपर दिखाई है। अगर आप एक बहुत बड़े पोस्ट के ऊपर बैठे हो, गवर्नमेंट जॉब में आपको मिल चुकी है, आप एक बड़े अधिकारी हैं, तो ये सिर्फ आपके द्वारा नहीं, बल्कि ये हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संभव हो पाया है। इसलिए प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि प्रभु अपना कोई भी काम करता है, अपना कोई भी काम करता है तो अकेले नहीं करता है। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान ये सोचे कि अरे ये तो शायद मैंने अपने बल के साथ में किया। इसीलिए वो गवाह बना रहा है स्वर्ग को भी और गवाह बना रहा है पृथ्वी को भी, और कह रहा है कि तुम दोनों ध्यान दो इस बात के ऊपर, सुनो, कान लगाओ मेरी बात की। मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है और उन्होंने मुझसे क्या किया, बलवा के। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। जानवर तक अपने अपने मालिक को पहचानते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जानवर, अक्सर लोग कहते हैं कि कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है, कुत्ता वफादार जानवर होता है। और एक किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इस जमाने के अंदर ईमानदार और वफादार कुत्ता ढूंढना तो बहुत आसान है, लेकिन एक इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल है।
ये बात अक्सर लोग बोलते हैं। तो आप सोचिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि गधा भी अपने मालिक को पहचानता है, बैल भी अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन आगे वचन में लिखा है कि परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती है। हम तो अपने बल, अपनी ताकत, अपनी सारी चीजों के ऊपर हमने रात जाग कर के काम किया, तब जाकर के ये मुकाम हासिल किया। ऐसी हम बातें बोलते हैं, लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आती है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। और आपके जीवन में जो बीमारियां दूर होती हैं, आपके जीवन में जो तकलीफें दूर होती हैं, आपके जीवन से जो समस्याएं दूर होती हैं, वो ऐसे नहीं होती हैं कि आपने कहा और हो गया। ये इसलिए होती हैं क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और परमेश्वर ही है जो आपकी बीमारियों को दूर करता है। अभी जो वीडियो आपने देखी, वो ऐसा तो नहीं था कि वो भाई पंजाब से मेरे पास नहीं आए और ना ही मैं उनके पास गया। उस भाई ने मसीह यीशु पर विश्वास किया। उस भाई ने मसीह यीशु पर विश्वास करके पूरी तरीके से इस बात के ऊपर ईमान किया कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। इसलिए उस भाई के जीवन में जो गवाही आई है वो इसीलिए आई है कि परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान दीजिए आप कि जानवर तो अपने मालिक को पहचानता है, तो मैं और आप इंसान होकर के क्यों भूल गए हैं कि हमारा कर्ता धर्ता हमारा परमेश्वर है। इसलिए अगर आप जिंदगी में सबसे अच्छा दिन जीना चाहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़े बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, जिंदगी में बड़े बड़े अधिकारी बनकर के आप इस दुनिया में रहना चाहते हैं, जिंदगी में यदि आप बहुत बड़े बड़े लोग बनकर के परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, या फिर आप अपना नाम चाहते हैं, तो आपको पहले परमेश्वर को पहचानना पड़ेगा, परमेश्वर की नजदीकी में आना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको बीमार रहने नहीं देगा, प्रभु आपको तकलीफ में रहने नहीं देगा, प्रभु आपके जीवन में लगातार काम करता रहेगा, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने मालिक को पहचानिए, अपने परमेश्वर को पहचानिए, सुनिए उसकी आवाज़ को, वो क्या कहता है आपसे। आप अपने बल, अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करें, बल्कि पूरी तरीके से आप प्रभु के साथ में रहें, आनंदित रहें, मगन रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन। मैं आप सबों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप बीमार ना रहें, कर्जदार ना रहें, परेशान ना रहें। खुदावंद यीशु राज से मैं प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए, इनके जीवन को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके इन्हें छू लीजिए मेरे प्रभु, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा करके आशीष और बरकत दे मेरे पिता, ताकि इनके जीवन में प्रभु जी बीमारी ना रहे, तकलीफ ना रहे, समस्याएं ना रहे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर कोई भी परेशानी ना रहे प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने सच में ऐसा किया, हम आपका दिल से और मन से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करना, आत्मा के अनुसार चलाना, इनके कर्ज, इनकी बीमारियां, इनके बोझ, इनकी समस्या, इनकी तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु, और तेरा सामर्थ्य इनमें काम करे, ऐसी प्रार्थना है मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, प्रभु में खुश, मगन और आनंदित बने रहिए। एक बार फिर से बीते दिनों में क्रिसमस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाले समय में नए साल की भी आपको और आपके परिवार को पास्टर लाल सिंह जयवत मिनिस्ट्री बाजपुर की तरफ से आप सबों को नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर सारी मनोकामनाएं और सारी प्रार्थनाओं के आपके जवाब दे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।